DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो अभी हुआ है क्लास 5 का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर हम देखने वाले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी के आंसर से एकदम आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं जो कि राइट आंसर हैं। तो अपना पेपर उठा लीजिए और उस पेपर में आपको ये मिलाना है कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही लिखे हैं और कितने क्वेश्चनों के आंसर गलत लिख के आए हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 60 नंबर का पेपर था और 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था इसमें। और यहाँ सब्जेक्ट लिखा था कि कौन से सब्जेक्ट का आपका पेपर होना है। इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए थे, है ना। 5 क्वेश्चन जो हैं वैकल्पिक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कभी किन्हें पढ़ाना चाहता है। तो कभी अनपढ़ों को पढ़ाना चाहता है ना। पढ़े लिखे होंगे उनको थोड़ी पढ़ाना चाहेगा, संतों को भी नहीं, ना ही अधिकारियों को। केवल किसको पढ़ाना चाहता है? अनपढ़ों को। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है देवों के सिर पर चढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है? डाल कर रही है, पुष्प कर रहा है, पत्ते या फल। तो इसका जो सही जवाब है वो है पुष्प। पुष्प देवों के सिर पर चढ़ने को मना करते हैं। बीरबल घड़े में बुद्धि का फल भरने के लिए कद्दू के जैसे किस फल का प्रयोग कर सकता था? कद्दू के अलावा कौन से फल का वो प्रयोग कर सकता था, है ना, बुद्धि का फल तैयार करने के लिए? तो वो अंगूर हो सकता है या संतरा या ककड़ी। तो इसका जो सही जवाब है तरबूज। वो यदि तरबूज का उसको पौधा मिल जाता तो उसके फूल पर भी उल्टा घड़ा लटका कर उससे भी बुद्धि का फल तैयार कर सकता था। चौथा देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को किस लिए मासिक छात्रवृत्ति मिली? तो अंग्रेजी अंक सीखने के लिए, है ना। अंग्रेजी अंक सीखने पर वो जब गया था, है ना, वहाँ पर तो उन्होंने मील के पत्थरों पर लिखी हुई अंग्रेजी के अक्षरों से, है ना, एक बिल जोड़ना सीख लिया था। तो इसी कारण से उन्हें क्या हुआ था, अंग्रेजी के अंक जोड़ना उन्होंने अच्छे तरीके से सीख लिया था, इसीलिए उन्हें छात्रवृत्ति मिली थी। 5वां क्वेश्चन देखिए, पराजय शब्द में उपसर्ग है। तो पराजय शब्द में परा उपसर्ग है ना। जय अलग शब्द हो जाएगा, परा अलग हो जाएगा, तो पराजय बन जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आप रिक्त स्थान आ जाते हैं। रिक्त स्थान किस प्रकार से दिए गए हैं? तो रिक्त स्थानों के लिए भी एक एक नंबर है। पहला जैसे क्वेश्चन है प्रश्न, हंसा खालिस्तान वर्णा। तो हंस किस वर्ण का होता है ये पूछा गया। तो हंस श्वेत वर्ण होता है ना, श्वेत वर्णा। इसका पहला जवाब हो जाएगा श्वेत। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या भरना था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था। तो वीर सिंह गांव में हुआ था, है ना। ये वाला आपका सही हो जाता है दूसरे नंबर का, वीर सिंह गांव में। फिर इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन हो गया ये, है ना। माली पानी भर कर लाने की बात खालिस्तान से कह रहा है। तो किससे माली पानी भर कर ले आने की बात कह रहा था? तो वो है बादलों से। इसका तीसरा नंबर हो जाएगा बादलों से। 9वां देखिए, 9वां क्वेश्चन है प्यासी मिट्टी पद में खालिस्तान शब्द विशेष है। तो प्यासी क्या है? विशेष शब्द है प्यासी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, चौथा नंबर 9वें का हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वें का है भूख शब्द की का शुद्ध वर्तनी। तो भूख शब्द ये लिखा भूख, है ना। तो ये 10वें का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो रिक्त स्थान है कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। इनमें आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत किए हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं आपके यहाँ पर देखिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि लंका के दूत ने अकबर से क्या मांग की थी। तो लंका के दूत ने अकबर से बुद्धि का घड़ा, है ना, एक घड़ा भरकर बुद्धि की मांग की थी कि एक घड़ा लीजिए और उसमें एक घड़े भर बुद्धि हमको दे दीजिए। ठाकुरदास के जीवन में उत्सव का माहौल क्यों छा गया? जब ठाकुरदास के पुत्र ईश्वर चंद को जब वो वहाँ गए थे अपने जहाँ पर काम करते थे, तो वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने
ईश्वर चंद्र को शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति देने के लिए बोल दिया था। तो इसलिए उनका जीवन क्या हो गया, उनका जो जीवन था उत्सव के माहौल में भर गया था, है ना। इस प्रकार से लिख देना था आपको थोड़ा सा। हमें पौधों की छाया मिलती रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना चाहिए कि हमें पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनको पानी देना चाहिए, और इसके साथ ही साथ उनकी देखभाल भी करना चाहिए। फिर 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां क्वेश्चन में है पढ़ना क्रिया का वाक्य में प्रयोग। तो प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना लिखना चाहिए, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। का श्वेत ना भवती, तो श्वेत कौन नहीं होता है, कौआ, है ना। तो इसको बोलेंगे काका, का कह, ऐसा का कह, इस प्रकार से आपको लिख देना था। आगे 16वां क्वेश्चन है का पाषाण खंडे स्वशरीरम घर्ष्यति, है ना। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन दिए गए थे। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन में समाचार पत्र के कोई 3 महत्व बताने थे। समाचार पत्र के हमें क्या क्या लाभ होते हैं वो बताने थे इसमें, है ना। जैसे समाचार पत्रों से हमें दुनिया भर की जानकारी घर बैठे प्राप्त हो जाती है ना। और हर चीज़ की जानकारी हमें उसके द्वारा, जैसे कोई सोने की कीमत बढ़ी है घटी है, मतलब दुनिया में कोई भी घटना घटती है, किसी भी क्षेत्र में घटती है, तो उसकी जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है ना। और जैसे कहीं पर कोई मकान नीलाम हो रहा है या किसी ने कोई ज़मीन बेचना चाहता है, तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट लेकर और पत्रकार के पास पहुंच जाए, तो वहाँ पर वो अपनी उसमें अखबार में अपने समाचार पत्र में उसको छाप देगा, जिससे वो उसको, है ना, बेचने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार से कई तरीके हैं, है ना, समाचार पत्रों के कई लाभ हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए। पुष्प अपनी अभिलाषा वनमाली से क्यों व्यक्त कर रहा है। तो पुष्प अपनी अभिलाषा, है ना, वनमाली से क्यों व्यक्त कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। घड़े भर बुद्धि की मांग को बीरबल ने कैसे पूरा किया, है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए गए थे। यहाँ देखिए, उजाला शब्द का आपको विलोम लिखना था, तो अंधेरा हो जाता, सत्य का असत्य हो जाएगा, यश का अपयश, है ना। इस प्रकार से ये हो जाएंगे। फिर इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इसको पढ़ना था, और पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने थे, है ना। तो इसका उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो पढ़ लेते हैं। सुयश अपनी माँ की आँखों का तारा है, माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती सामान्यतः ज्ञान में, तो हाँ वह अच्छों के कान काटता ही है ना, काटता है। किसी प्रश्न मंच प्रतियोगिता में सुयश के सामने उसके सहपाठी सुरेश, है ना, अकरम, विशाल और माधुरी के तो पैर भी नहीं टिकते हैं। सुयश अपने शिक्षकों का भी प्रिय है। तो इसमें जो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखने को बोला है, तो इसमें लिख सकते हैं एक होशियार बच्चे की कहानी, ऐसा लिख सकते हैं। एक होशियार बच्चा, है ना, होशियार छात्र लिख सकते हैं, एक होनहार छात्र लिख सकते हैं, है ना। सुयश किस विषय में होशियार था, तो आपका यहाँ पर विषय लिखा हुआ है, देखिए कहाँ पर, हम आपको इसी में ढूंढ के बता देते हैं। सामान्य ज्ञान के विषय में बहुत ही ज़्यादा उसको ज्ञान था, तो सामान्य ज्ञान के विषय में बहुत होशियार था। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है, तो आँख का तारा होने का मतलब होता है बहुत प्रिय होना, है ना, बहुत प्रिय होना, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर हो जाएंगे। फिर इसमें आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए
इन पंक्तियों की जो 2 पंक्तियाँ दी गई, इन पंक्तियों की आपको अपने अनुसार अर्थ लिखने हैं। और 5वां यहाँ 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए, मतलब निबंध लिखना है इस पर आपको। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। आपको जो शिक्षक अच्छे लगते हैं उन पर 5 अच्छाइयाँ उनके बारे में लिखनी है। 5 अच्छाइयाँ उनमें कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट पेपर हो जाता है आपका। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं? वैकल्पिक क्वेश्चनों में से जो 10 क्वेश्चन आए होंगे ना, खाली स्थान और विकल्प क्वेश्चन, तो इनमें से आपने कितने क्वेश्चनों के सही जवाब दिए हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।